जी, अस्सलाम वालेकुम। ये पूछना मैंने ये था, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मैं इधर काम करती हूँ, हस्बैंड मेरे बूढ़े हैं, उधर वो पाकिस्तान में हैं, बच्चे मेरे पढ़ते हैं। मुझे ना मैं इधर काम करती हूँ, तो मुझे किसी यहाँ पर ना किसी आदमी से ऐसे कहें कि मोहब्बत कहें, वो हो गई है, तो वो मुझे हर वक़्त उसका ख़्याल आता है और मैं उसको भूलना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं इधर काम करती हूँ, हर वक़्त मेरा ज़हन उस तरफ होता है, मैं कहती हूँ हर वक़्त उससे बात करूँ और मैं इस चीज़ से बचना चाहती हूँ कि मैं कहती हूँ कि मैं ना उसको भूल जाऊँ, मुझे उसका ख़्याल भी ना आए। और क्या कहते हैं इस तरह मैं यही पूछना था क्या तरीका इख्तियार करूँ जिससे मैं अपने आप को इस सब्र में ले आऊँ, मैं बात भी ना करूँ और इस गुनाह से मैं बच जाऊँ। तो आप कोई तरीका बताएँ किस तरह करूँ? है मेरा सिर्फ़ उस पे यही मोबाइल पे बस बात करना और बस यही है, बाकी मेरा मिलना-मिलाना कुछ भी नहीं है। बस वो ड्राइवर है, मैं उसके साथ आती-जाती हूँ। तो प्लीज़ आप बताएँ बस मैं इसका हल मुझे बताएँ, मैं बचना चाहती हूँ इस गुनाह से। गुनाह है, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, किसी ऐसे गैर मर्द से मोहब्बत, हर वक़्त उसी का ख़्याल, हर वक़्त दिल करता है उससे बात करूँ। वो अगर 1-2 दिन मुझे रिस्पॉन्स ना दे, तो मैं ऐसे तड़पने लग जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊँ और क्या कहते हैं, इससे तौबा करूँ और इससे बचूँ मैं। आप मुझे बताएँ इसका क्या हल है? वापस चली जाऊँ अपने हस्बैंड के पास या कोई ऐसा है अमल आप मुझे बताएँ? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस खातून को हल मैंने बताया, लेकिन यहाँ इस चैनल पर इसे एड्रेस करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि ये पहला केस नहीं है और ख़ास तौर पर ड्राइवर्स वो ख़वातीन जो कि सर्विस करती हैं। मैंने इन खातून से कहा कि आप यकीनन ये जो ड्राइवर है, क्योंकि जो घरों में ड्राइवर होते हैं ना, जो खादमा के साथ रहते हैं, उनका रद्द अमल ये नहीं होता, बल्कि ये वो ड्राइवर होते हैं जो कि आपको आपके घर से उठाते हैं और आपको जहां आप नौकरी करती हैं वहां ड्रॉप करते हैं और फिर वहां से शाम को आपको पिक करते हैं और फिर आपको अपने घर पर वापसी ड्रॉप कर देते हैं। मुझे एक खातून ने फ़ोन करके बताया कि स्कूल ले जाने के लिए उन्होंने एक ड्राइवर को अपॉइंट किया, बच्चा भी साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी ड्राइवर जब खातून आती है तो वो गैर शऊरी तौर पर पहले तो उसको कहता है कि आप आगे बैठिए। अच्छा, उसने कहा कि नहीं मैं आगे नहीं बैठूंगी, बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल पीछे है। तो ये बात माकूल थी, ड्राइवर की भी समझ में आ गया, तो उसने ज़्यादा उस पर उसको फोर्स नहीं किया कि आपको आगे आना चाहिए। बहरहाल, लेकिन जिस चोर दरवाजे से वो औरत को या शैतान ट्रैप करने की कोशिश करता है, वो इस वीडियो में आप के तवस्सुत से उन बच्चियों तक, उन ख़वातीन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि शायद इस तरीक़े से शैतान के चुंगल में फंसने वाली हैं या फंस चुकी हैं और उन्हें निकलने में दुश्वारी हो रही है, या वो बच्चियाँ जो कि अपने यहाँ अपनी खदमात यहाँ सऊदी अरब में, दुबई में और ख़लीजी ममालिक में, इवन इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी इस तरह की हरकतें ड्राइवर करते हैं। अब उस क्या करता है, वो ड्राइवर आपको मैसेज करता है और मैसेज करते वक्त फिर आपको वो ट्रैप करने की कोशिश करता है कि सुबह कितने बजे आऊं। जब आप कह देंगी कि सुबह कितने बजे आऊं, 6:30 बजे 7 बजे जब आप उसको बुलाती हैं, तो 7 बजने में 5 मिनट पहले या वक्त मुतय्यन से 5-7 मिनट पहले वो जनाब आकर विराजमान हो जाएगा और आपको जब आप वहाँ जाएंगी तो आपको ये एहसास दिलाएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका ख्याल रखने वाला ये ड्राइवर है जो आपके घर के सामने इंतज़ार कर रहा था 5 मिनट से। बड़ा इम्प्रेस हो जाती हैं ख़वातीन, जनाब उसको लेकर जाता है और यही सूरत हाल फिर रास्ते में भी करता है। रास्ते में क्या करता है, जो म्यूज़िक उनको सुनना पसंद होता है वो म्यूज़िक लगाते हैं, या बाज़ मरतबा तो वो चीज़ें जो कि पता चल जाता है कि भाई मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, उसकी फरमाइश का ख्याल रखा जाता है और फिर ड्रॉप किया जाता है। और जब उसको पिक करने की ज़रूरत होती है स्कूल से या हॉस्पिटल से या किसी नौकरी की जगह से, तो वक्त मुतय्यना से वो पहले पहुँच कर वहाँ पर ये इम्प्रेशन देता है कि सबसे दुनिया में आपका खैर खा अगर कोई है तो वो आपका ड्राइवर है। और ये खातून गैर शऊरी तौर पर
उससे मुतासिर हो जाती हैं और फिर जब मैसेजेस एक्सचेंज होने शुरू हो जाते हैं तो उस बच्ची ने मुझे बताया, क्योंकि उसके शौहर ने कहा कि अगर इस लड़की के साथ जो तुम जाओगी तो तुम्हें तलाक। अब वो लड़की, उसके तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई और वो कहने लगी कि आकिल साहब, हकीकत ये है कि मैं जब तक मैंने उसको नहीं रोका उस वक्त तक मैं खुद इस बेचैनी में मुब्तला थी कि मैं किस तरीके से फंसती जा रही हूँ और मुझे पता नहीं चल रहा था। वो मेरे कहने के बावजूद भी बाज़ मर्तबा ऐसी हरकतें करता कि मुझे वो बर्दाश्त, मैं चूँकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो इसलिए उसको मैं बर्दाश्त करती रही। इस खातून को भी जब मैंने बताया कि क्या वो आपका ऐसा ड्राइवर है तो इसने कहा, अक़ल साहब आपको कैसे पता? मैंने कहा, बहन ये आप पहली मुसीबत ज़दा खातून नहीं हैं। सऊदी अरब में इस तरह के ड्राइवर बहुत मिल जाएंगे और ख़ास तौर पर जो ड्राइवर ऐसा, पिछले दिनों ईद के दिन हमारे घर के सामने ही केस हुआ। उस औरत ने, हालांकि ये गलती उस औरत की भी थी, ड्राइवर को जब उसने बुलाया सुबह को, ईद के दिन, ख़ास ईद के दिन रात को जब वो उसको ड्रॉप करने के लिए आया तो उसने क्या करा, उस औरत का सामान पीछे रखवा दिया सीट पर और उसको इशारा किया कि बाहर आकर पहली फ्रंट सीट पर मेरे बराबर में बैठ जाए। अब वो औरत, उसकी अकल मारी गई थी, या उसके लिए मैं कहूँ कि ये उसके लिए अच्छा हुआ उसने दरवाज़ा खोलकर जब वो बाहर आई तो खिड़की से उसका शौहर देख रहा था। उसने देखा और आकर फ़ौरन हमला कर दिया और फिर उस गाड़ी की चाबी निकाल कर पुलिस बुलाई और पुलिस वाले को बहरहाल ये केस सॉल्व करना पड़ा। तो ये कोई पहला केस नहीं है। जो हिफाजती तदाबीर हैं उन तदाबीर को अगर हम मद्देनज़र रखेंगे तो यकीन जानिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानियों से हम और आप बच सकते हैं। सबसे बुनियादी बात जो इस्लाम हमें इस बात की तलक़ीन करता है वो ये कि हम जब घरों में एक दूसरे के यहाँ जाएं तो इजाज़त लेकर हमें जाना चाहिए, बग़ैर इजाज़त किसी के घर में या किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नंबर 2 जो नसीहत मैं करूँगा वो ये कि आप अपनी नज़रों की हिफाजत कीजिए और गैर ज़रूरी बातें किसी से भी ना कीजिए। नंबर 3, ज़ेब व ज़ीनत को छुपाइए। बाज़ ख़वातीन क्या होता है कि वो ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करती हैं, ऐसे परफ्यूम लगा कर बैठती हैं कि बस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ये उस तरह की औरतें होती हैं जो कि फ़ाहिशा या ज़ानिया हुआ करती हैं। नंबर 4, जो मुतल्लका और बेवाएँ हैं या वो ख़वातीन जो कि यहाँ पर रह रही हैं, उनके शौहर बसे हुए हैं इंडिया पाकिस्तान में, ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई केसेस आ चुके हैं। तो वो भाई, मैं तो उनको ये कहता हूँ कि आप जाके अपने शौहर के पास रहें, ये कम से कम आपको जहन्नुम के दरवाजे से तो आप बच जाएंगे ना। इसलिए बेवा और मुतल्लका या यहाँ पर जो सिंगल ख़वातीन काम कर रही हैं वो निकाह कर लें। निकाह में आफियत है, चाहे आप निकाह मिस्यार ही करें। निकाह मिस्यार क्या है? निकाह मिस्यार ये है कि आप अपने जो शौहर है उसकी कफ़ालत, वो कफ़ालत नहीं करता। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि निकाह मिस्यार मुता की शक्ल है। जी नहीं, मुता हराम है। यहाँ कोई क़ैद नहीं होती है कि जनाब आप से मैं सिर्फ 6 महीने का निकाह कर रही हूँ। जब आप निकाह मिस्यार करती हैं तो वो निकाह हमेशा रहने वाला है। आप पाकिस्तान जाएं, हिंदुस्तान जाएं, इस रिश्ते की हिफाजत होगी। ऐसा नहीं है कि 6 महीने या 4 महीने के बाद वो आप उसे छोड़कर चली जाएंगी। तो फिर ये वक्ती तौर पर जो अगर निकाह होगा तो वो जायज़ नहीं है। इस पर मेरी मुफस्सल वीडियो मौजूद है। तो निकाह कर लीजिए, चाहे वो मर्द हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे औरत हो, खादमा हो, उसका ये हल भी है। दूसरी और एक अलग पॉइंट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि निकाह में बहुत ज़्यादा ताख़ीर करना
یا بہت نکاح سے پرہیز کرنا یا نکاح نہ کرنا بھی وجہ بنتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سدباب ہو سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جب وہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا میں ساری چیزیں تو مانتا ہوں لیکن بس اللہ کے رسول میرا زنا میں کرنا چاہتا ہوں, مجھے زنا کی اجازت تو دے ہی دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کوئی کرے؟ کہتے نہیں اللہ کے رسول یہ تو میں پسند نہیں کرتا. ارے بھائی وہ عورت بھی تو بچوں کی اماں ہے, وہ کسی کی بیوی ہے, کسی کی بہن ہے. اللہ سے ڈریں. جب آپ اس طریقے سے سماج کی بہنوں اور ان بچیوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے جیسے آپ کی ماں اور آپ کی بچیاں اور آپ کی بہنوں کی حفاظت ہونی چاہیے, تو یقین جانیے یہ سماج سلجھا ہوا سماج بن جائے گا. تو میں نے اس بہن کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی اور اس سے یہ اسٹرانگ ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن مجھے امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے وہ جو ٹریپ ہونے والی خواتین ہیں, جو ڈرائیور ٹریپ کرتے ہیں, ڈرائیور کو آپ حد دکھا دیجئے. میاں یہ آپ کی حدود ہیں, یہ باؤنڈریز ہیں, اس کو کراس نہیں کرنا ورنہ آپ کا گھر برباد ہو سکتا ہے. بچیوں کو میں خاص طور پر مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, اس خاتون کو جب شوہر نے کہا کہ تم اس مرد کے ساتھ جاؤ گی ڈرائیور کے ساتھ تو تمہیں طلاق, تو خلاص اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہ کہتی ہے میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی. تو یقین جانیے آپ اپنا گھر برباد کرنے کی خود ہی وجہ بھی بنتی ہیں بہت ساری خواتین. تو اس لیے ان ڈرائیوروں کے چکروں سے بچنے کی کوشش کیجئے اور امن اور سلامتی سے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ